सेंटेंस। सेंटेंस बचपन से आप लोग को पता है ना, सेंटेंस ही पढ़ाया गया था, मास्टर साहब पढ़ाए भी थे। जो यार जब भी सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, पकड़ के उसको कह देना तुम सेंटेंस, है ना, सेंटेंस। अब सेंटेंस होने के लिए क्या चाहिए ये समझना सबसे पहले ज़रूरी है हम लोग को, क्लियर ना। जैसे देखिए कोई भी अगर हम लोग बात करें, क्लियर ना, कुछ भी हम लोग बात करते हैं तो वो सेंटेंस ही बोलते हैं, कुछ भी हम लोग लिखते हैं तो वो सेंटेंस ही लिखते हैं। अगर आप लोग एग्जाम में कॉमन एरर बनाते हैं तो वो भी सेंटेंस ही होता है। फिल इन द ब्लैंक जो फिल करते हैं वो भी सेंटेंस ही होता है। कॉम्प्रिहेंशन भी अगर बनाते हैं तो सेंटेंस ही होता है। क्लोज टेस्ट में भी सेंटेंस ही होता है। PQRS में भी सेंटेंस को ही अरेंज करना होता है। मतलब ये समझ में आया, पूरे इंग्लिश पढ़ने के लिए हम लोग को सबसे पहले अगर सबसे ज़रूरी अगर कोई भी चीज़ है तो वो क्या है, सेंटेंस। क्या है, सेंटेंस। और सेंटेंस होने के लिए क्या चाहिए तो याद रखिएगा, कोई भी हम लोग अगर बात करें सेंटेंस का तो ये हो गया आपके सामने सेंटेंस। रवि इज प्लेइंग फुटबॉल, क्लियर ना, रवि इज क्या हो गया, प्लेइंग फुटबॉल। तो ये आपका सेंटेंस हो गया। क्या हो गया, रवि इज प्लेइंग फुटबॉल, ये आपका सेंटेंस हो गया। लेकिन ये सेंटेंस होने के लिए क्या क्या चाहिए था, कैसे सेंटेंस बना, ये समझना सबसे मेन जरूरी हो जाता है। क्योंकि देखिए ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये चारों मिलके बन गया सेंटेंस, क्लियर ना। अगर पर्सनली इससे बात करें तो ये अपना वर्ड है, इससे बात करें तो ये भी बेचारा वर्ड है, ये भी बेचारा वर्ड है, और ये भी क्या है, वर्ड है। ये सब का सब वर्ड है, अपने आप में वर्ड है, क्लियर ना, वर्ड। और ये वर्ड को ना सिस्टमैटिक वे में वेल अरेंज, अच्छी तरह से व्यवस्थित कर दिए तो ये बन के तैयार हो गया सेंटेंस। कभी ऐसा हो सकता है जो रवि इज प्लेइंग फुटबॉल को हम लोग लिख दें प्लेइंग इज रवि फुटबॉल, हो सकता है प्लेइंग इज रवि, बोले लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते हैं। वर्ड तो है, वर्ड तो है, बट वर्ड को ना वेल अरेंज करना होता है, अच्छी तरह से व्यवस्थित करना होता है। उसका मीनिंगफुल सेंस अगर निकलता है तो उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं। इसीलिए देखिए सेंटेंस का डिफिनेशन भी लिखा हुआ है आप लोग के सामने, अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ वेल अरेंज ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये सारे वर्ड्स को वेल अरेंज, अच्छी तरह से व्यवस्थित किया जाए, है ना, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो आपको एक कंप्लीट सेंस दे, जिसका कोई मतलब हो, है ना, इज कॉल्ड सेंटेंस, क्लियर ना। तो क्या समझ में आया, जो बहुत सारा वर्ड को अच्छी तरह से व्यवस्थित करे और उस सारे वर्ड का कोई मीनिंगफुल सेंस निकले, कोई मीनिंगफुल सेंस निकले, वही तो अपना सेंटेंस कहलाता है, क्लियर ना। वैसे इंग्लिश हम लोग को सीखना है, आज तो पहला क्लास है, अभी तो बेसिक बात कर रहे हैं। बट अगर हम लोग हिंदी बचपन से सीखते आए हैं, हिंदी पता है, अगर हम हिंदी में आपसे बोले मेहमान को प्लेट में रख करके खाना दो, कैसा सेंटेंस है, राइट है, रॉन्ग है, रॉन्ग है ना, गलत है ना। तो मेहमान को प्लेट में रख के सर पर खाना डाल देंगे, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो वर्ड तो सारा का सारा है, जो भी वर्ड चाहिए वो सारा है, बट वेल अरेंज नहीं है, अच्छी तरह से व्यवस्थित नहीं है। बच्चे को उबाल कर दूध पिलाओ, कैसा है, बच्चे को उबाल कर दूध पिलाओ, वर्ड तो पूरा है बट वेल अरेंज नहीं है। तो वेल अरेंज करना हम लोग को सीखना है आज, क्लियर ना। तो क्या समझ में आया, अ वेल अरेंज ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस, इट इज कॉल्ड सेंटेंस। बहुत सारे वर्ड को अच्छी तरह से व्यवस्थित किया जाए और उसका मीनिंगफुल सेंस निकले, वो अपना क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। जैसे देखिए ना, रवि इज प्लेइंग फुटबॉल। अच्छा, ये रवि क्या है जी, सब्जेक्ट है,
जिसके बारे में बात हो, है ना, जिसके बारे में बात हो। हम लोग अभी बात करेंगे सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट, वो बात करेंगे। बट मोटा मोटी तब तक ये समझिए, Whatever is told about the other word in a sentence, it is called subject. सेंटेंस में जिसके बारे में बात किया जाए वो अपना सब्जेक्ट कहलाता है। और सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए, तो सब्जेक्ट होने के लिए दो चीज़ चाहिए, या तो नाउन या प्रोनाउन। क्या चाहिए, या तो नाउन चाहिए या प्रोनाउन चाहिए, बस दो ही चीज़। दुनिया में किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन बन सकता है, या तो नाउन या प्रोनाउन। नाउन किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जानवर को नाउन कहते हैं, और किसी नाम के बदले जिसका यूज करते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर ना। तो ये सब कुछ हम लोग बात करेंगे बेसिक से, हौले हौले धीरे धीरे। ये आपका इज एम आर, वाज वर्ड, हैज ए वर्ड, डू डज डिड, ये जो होता है हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या क्या, इज एम आर, वाज वर्ड, हैज ए वर्ड, डू डज डिड, ये सब हेल्पिंग वर्ब होता है। और ये जो होता है ना प्लेइंग या प्ले, प्लेज, प्लेड, ये जो V1, V2, V3, V4, V5 जो होता है ना, ये मेन वर्ब होता है। क्लियर ना। और ये फुटबॉल आपका है तो नाउन, जैसे पेन नाउन है, फुटबॉल नाउन है, बॉय नाउन है, गर्ल नाउन है ना। तो ये एक बात और याद रखिएगा जरा, ये ऑब्जेक्ट होने के लिए ना नाउन और प्रोनाउन ही चाहिए। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट भी नाउन और प्रोनाउन होता है, किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी नाउन और प्रोनाउन होता है। हाँ, अगर काम कर रहा है वही नाउन प्रोनाउन, डूअर है तो सब्जेक्ट है। अगर उसी नाउन प्रोनाउन पे प्रभाव पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, इन्फ्लुएंस बाय सब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। डूअर है, कुछ कर रहा है, वही नाउन प्रोनाउन तो सब्जेक्ट होगा। वही नाउन प्रोनाउन पे कोई काम हो रहा है, वो किसी से प्रभावित हो रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्लियर ना। एक बात और याद रखिएगा, जो अगर ये आपका इज दुनिया के किसी सेंटेंस में अकेले हैं, तो ये इज मेन वर्ब होगा, ये इज हेल्पिंग वर्ब होगा। बात समझ में आया। इज ही है, देखिए चुपके से ISE है ना, ISE है, इज है। अगर इज दुनिया के किसी सेंटेंस में अकेले है, दूसरा कोई वर्ब है नहीं है, तो ये इज क्या कहलाया, मेन वर्ब। अगर वही इज किसी और वर्ब के साथ है, V1, V2, V3, V4, V5 किसी के साथ है, तो ये क्या बन गया, हेल्पिंग वर्ब। एक बात बताइए, जैसे अपना घर है, ये घर है, घर, अब इसमें एक मालिक है मोटू, और एक नौकर है छोटू। मालिक नौकर दोनों हैं। ये मालिक, ये नौकर। मालिक बोले तो मेन वर्ब, नौकर बोले तो हेल्पिंग वर्ब। क्लियर। ये मालिक नौकर दोनों हैं। अगर यहाँ पे बात करें पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी किसके पास है, मालिक के पास, मेन वर्ब के पास। छोटू आगे कुछ चलेगा नहीं चलेगा। कुछ समय बीता, मालिक चले गए मालिक के पास, मालिक के पास चले गए। इस घर में कौन बचा, घर में कौन है, ये घर के मालिक कौन है, कोई भी प्लान डील कौन करेगा, छोटू। तो ये मालिक कौन हो गया, छोटी क्या बन गया, मेन वर्ब। याद रहेगा ना। इज एम आर, वाज वर्ड, हैज ए वर्ड, डू डज डिड, ये सब ना है तो हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर अकेले है तो मेन वर्ब, किसी के साथ है मोटका के, तो हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। बात समझ में आ गया। वही बात था। तो यहीं पे देखिए, ये इज, ये देखिए मोटुआ के साथ है तो ये बन गया हेल्पिंग वर्ब। जी पापा, जी पापा। अब अकेले है तो कहते हम ही सबके पापा, है ना। तो ये बात है। यहाँ पे देखिए एक तो समझ में आएगा, फुटबॉल जो है ना, इफेक्ट पड़ रहा है, रवि प्ले कर रहा है, मारा लात, ये रो रहा होगा। देखिए क्या, एक बात याद रखिए, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, द वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस बाई सब्जेक्ट, वह सब जो सब्जेक्ट के कारण इन्फ्लुएंस हो जाए, जो सब्जेक्ट के कारण प्रभावित हो जाए, सब्जेक्ट के कारण टूट जाए, फूट जाए, गिर जाए, पड़ जाए, गाली दे दे, हंस दे, कुछ भी हो जाए, इन्फ्लुएंस बाई सब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ओके, बात समझ में आ गया। आइए
अब आप लोग को है अ लेटर इज रिटेन, ये बताइए सेंटेंस सही है कि गलत है, पहले इतना बताइए फिर बात करेंगे। अ लेटर इज रिटेन, और दूसरा हम लिख देते हैं राइटिंग। अ लेटर इज रिटेन और दूसरा है अ लेटर इज राइटिंग। कौन सही है जल्दी बताइए, ये वाला कि वो वाला सही? ये वाला सही है ना, बट ये वाला सरासर गलत है। क्या है? सरासर गलत है। सही कौन वाला? ये वाला। ये वाला गलत थी। बहुत लोग, महान लोग सब क्या बोल दिए? ये वाला, क्योंकि बचपन में आप लोग का गलती नहीं, मास्टर साहब गलती है ना। बचपन में मास्टर साहब बताए थे, बउआ जहाँ देखे इज एम आर पकड़ के बिफोर लगा देना। बोले थे कि नहीं बोले थे? जहाँ देखे इज एम आर पकड़ के बिफोर लगा देना, एकदम सेट करवा दिए दिमाग। वही वाला बात तो अभी जो वर्ड वाला कहे, सुनते 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 अभी तो एक जैसे डंडा पकड़ाएंगे, गाय और भैंस दोनों होते, केकड़ा मारिएगा? भैंस को मारेंगे, क्योंकि दिमाग में सेट है। वही वाला बात है जो मास्टर साहब बता दिए, बउआ जहाँ देखे इज एम आर पकड़ के बिफोर लगा देना, है ना। कहाँ है इज? हाँ एहो में इज है, एहो में इज है ना। तो ई में रिटर्न जो है तो सही हो गया, यहाँ पे राइटिंग गलत हो गया। क्यों गलत हुआ समझाते हैं। देखिए एक बात, दुनिया में जो भी वर्ब होता है ना, जो भी वर्ब आता है, अभी हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे थे, है ना। जो भी वर्ब आता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। जब भी दुनिया में किसी भी सेंटेंस में वर्ब हम लोग लगाते हैं तो किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर अपना सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर लगाते हैं, यही ना करते हैं। सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर लगाते हैं। एक बात और याद रखिएगा, नया बात है, अगर दुनिया के किसी सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट क्योंकि हम लोग अभी बात किए थे सब्जेक्ट के बारे में, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन बनता है। क्या बनता है? नाउन बनता है या प्रोनाउन बनता है। कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट बनने के लिए या तो हम लोग को क्या चाहिए? नाउन या प्रोनाउन। मानते हैं नाउन। अब नाउन जो है ना, हम भी हैं, ये पेन भी है, ये बोर्ड भी है, पापा भी हैं, अब पड़ोसी भी है, सब नाउन है ना। अब ये सब नाउन है। अब इस नाउन में कुछ ऐसा नाउन होगा ना जो लिविंग होगा। जैसे हम लिविंग हुए, आप लिविंग हुए, पापा लिविंग हुए, मम्मी लिविंग हुई, वो लिविंग होगा। और कुछ ऐसे नाउन होंगे नॉन लिविंग होगा। देखिए हंस रहा है, रो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, कुछ कर रहा है, नो। तो नाउन जो है इस दुनिया में, क्योंकि हम भी नाउन ये भी नाउन, लेकिन कुछ नाउन है जो अपना लिविंग है और कुछ नाउन जो है नॉन लिविंग है। ठीक है। मोटा मोटी जो नाउन लिविंग होते हैं वो डूअर होते हैं। मोटा मोटी जैसे हम हैं तो कुछ ना कुछ करेंगे, आप हैं कुछ ना कुछ करेंगे, पापा कुछ ना कुछ करेंगे, पड़ोसी कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन पेन कुछ नहीं करेगा। हंसता है, न बोलता है, न मुस्कुराता है, न खाता है, न कुछ गुस्साता है, नहीं। तो जो लिविंग होगा ना, वो लिविंग मोटा मोटी क्या होगा? डूअर होगा। और जो नॉन लिविंग होगा नॉन डूअर होगा। बात समझ में आ रहा है? जो लिविंग हो कुछ करेगा जरूर, नॉन लिविंग कुछ नहीं करता। आज से एक बात याद रखिएगा, जब भी बात लिविंग का हो उसको पकड़ के कह दीजिए तुम भैया टेंस हो, तो वो कहेगा सही में आप जान गए, सही है बात है। तो जो एक्टिव होगा, डूअर होगा, करने वाला होगा, वो टेंस होगा, और जो नॉन डूअर होगा, नॉन लिविंग होगा। सुने हैं 2 चैप्टर का नाम? टेंस वॉइस, क्लियर ना? टेंस
डूअर होता है कुछ करता है, और वॉइस जो होता है नॉन डूअर होता है उस पर कुछ होता है। क्लियर ना? तो एक बात और याद रखिएगा, सबसे सिंपल है, अगर आपके किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट डूअर है, लिविंग है, टेंस है, तो उसमें थोड़ा सा टेंशन लेना पड़ सकता है। टेंस में थोड़ा सा टेंशन, क्योंकि मौसम की तरह V1 भी आ सकता है, V2 भी आ सकता है, V3 भी आ सकता है, V4 भी आ सकता है, V5 भी आ सकता है। लेकिन जो नॉन डूअर है, नॉन लिविंग है, उसका मौसम ही नहीं बदलता। नॉन डूअर नॉन लिविंग का मौसम ही नहीं बदलता। सिंपल सिंपल सिंपल। तो ये बात समझ। अच्छा, तो दुनिया के किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर नॉन लिविंग नॉन डूअर बन गया तो उस सेंटेंस में जो वर्ब आएगा वो वर्ब V3 ही आएगा। अब समझ में? सिंपल सा बात है। तो सीधा कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट पकड़ेंगे, जो कुछ कर रहा है कि वैसे पढ़ल है, कुछ कर रहा है या उस पर काम हो रहा है। अगर कुछ कर रहा है तो V1, V2, V3, V4, V5 किसी का भी यूज कर सकते हैं। अगर कुछ कर नहीं रहा है तो सोचना समझना बंद, ओनली V3 का यूज करेंगे। बोलिए, बात समझ में आया? कुछ पूछना है? नहीं पूछना। चलिए, तो क्या है, अब V1 कब लगाएंगे, V2 कब लगाएंगे, V3 कब लगाएंगे, V4 कब लगाएंगे, V5 कब लगाएंगे, ये सब एक एक करके पढ़ेंगे। बट इतना अभी मोटा मोटी आप लोग को समझ में आ गया, जो यार सब्जेक्ट डूअर होगा, सब्जेक्ट कुछ करने वाला होगा, तब सोचने समझने का ज़रूरत है। सब्जेक्ट अगर कुछ करने वाला नहीं है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो कुछ सोचने समझने का जरूरी नहीं है, V3 लगाएंगे। जैसे बताइए, बुलडोजर गिरता है, क्या लगाएंगे? बुलडोजर गिरता है, V1। मतलब इतना हम बताए, उसका कोई वैल्यू नहीं। मास्टर साहब वाला याद है, कहला कि न ता है, ती है, ते है, V1 V5 लगा देना। अब हम बोले बुलडोजर गिरता है, बुलडोजर कहाँ है जी? नॉन लिविंग की नॉन लिविंग? बुलडोजर डूअर है कि नॉन डूअर? ओकरा साथ का लगे भाई? बोले का V1, गड़बड़ ना, तो क्या लगाएंगे? V3। सब्जी बिकता है, V3 ना। ऐसे नहीं सब्जी गए मंडी में, हो पापा कहाँ रहो, कितना दिन से मंडी में बैठे रहती है कभी हुआ है? नहीं ना। हाँ, यहीं पे बोलेगा रवि सब्जी बेच रहा है, तब फिर लगाएंगे V4। रवि सब्जी बेचता है तो V5। रवि और प्रिया दोनों मिलकर सब्जी बेचता तो V1। तो ये तो मौसम बदलेगा तो एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन सब्जी बिकता है तो सब्जी न बना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन बना? सब्जी। और सब्जी नॉन लिविंग नॉन डूअर है, कुछ करता है सब्जी, हंसता है, बोलता है, खाता है, मुस्कुराता है, नहीं ना। और जो ऐसा कुछ नहीं करता है तो सब है नॉन लिविंग नॉन डूअर। और नॉन डूअर में लगाते हैं V3 का यूज। क्लियर ना? तो यही वाला बात यहाँ पर था। तो कितना आसान था। जो कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर डूअर है, एक्टिव है, कुछ कर रहा है, तो उसके लिए V1, V2, V3, V4, V5 सोचना पड़ेगा। अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन डूअर है, नॉन लिविंग है, तो उसके बारे में कुछ सोचना समझना नहीं है, V3 लगाएंगे। क्लियर ना? जैसे राम आम खाता है, राम आम खाता है, बचपन में सुने थे ना, राम आम खाता है। बोलिए, यहाँ पे राम आम खाता है तो किसके बारे में बात हो रहा है? राम के बारे में बात हो रहा है। राम डूअर है या नॉन डूअर है? कुछ कर रहा है, तो इसमें सोचना पड़ेगा क्या V1 लगाए कि V2 लगाए कि V3 लगाए कि V4 लगाए कि V5 लगाए। लेकिन राम के द्वारा आम खाया जाता है। क्लियर ना? तो सीधा क्या बोलेंगे? आम राम के द्वारा खाया जाता है। क्या बोलेंगे? आम राम के द्वारा खाया जाता है। अब आम सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन बना? आम। आम राम के द्वारा खाया जाता है। अब आम बना सेंटेंस का सब्जेक्ट, आम भी तो नाउन है, लेकिन बोले आम कुछ कर रहा है,
कुछ कर नहीं रहा है ना, आम पे काम हो रहा है। अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट कुछ करे तो वो V1 या V2 या V3 या V4 या V5 कुछ भी लेगा, लेकिन अगर कुछ ना करे, उस पे काम हो, तो ओनली V3 लेगा। जैसे देखिए अभी आप लोग के पास सेंटेंस था अ लेटर इज रिटेन, और इसको हम लोग क्या किए थे, सही किए थे, क्योंकि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन बना था, अ लेटर। अब लेटर बोलिए हंसता है, बोलता है, खाता है, मुस्कुराता है, आता है, जाता है, नहीं ना, तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया नॉन लिविंग, नॉन डूअर, और नॉन डूअर वाले सेंस में हम लोग लगाते हैं V3, और जब डूअर होता, एक्टिव होता, तब लगाते हैं V4। जैसे देखिए एक बात बताते हैं, मान लीजिए अपने निर्माण के नीचे 2 फैक्ट्री है कुरकुरे का, मोबाइल कम यूज कीजिए क्लास में, 2 फैक्ट्री है यहाँ क्या कहता है, कुरकुरे का, निर्माण के नीचे। एक फैक्ट्री का मालिक मोटू है, नन डूअर है, नन कुछ करता उठता है नहीं, बस पड़ा हुआ है। एक फैक्ट्री का मालिक है जो मस्त है, ज़बरदस्त है, बिंदास है, एक्टिव है, नहीं कुछ हुआ तो अपने से भीड़ गया। दोनों अपना अपना लेबर को भेजा, जो जाओ यार मारवाड़ी बाज़ार से मटेरियल लेके आओ। बोले यहाँ से मारवाड़ी बाज़ार जाना और मटेरियल लेके आना कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा बहुत हो गया, आधा घंटा गया आया। वो दोनों का लेबर गया और 3 घंटा बाद आया। कितना घंटा, 3 घंटा बाद आया। दोनों मालिक को अखरते नहीं हो, नहीं अखरते मालिक के, बाप रे 3 घंटा नहीं, तो कहा है, तो वो गया 3 घंटा बाद आया। अब मालिक पूछते हैं, अरे हम तो पैदल चल जाते रहिए, चल अबैत रहिए पूरा लेकर आधा घंटा में, थोड़ा गाड़ी दिलो तो 3 घंटा। मालिक आजकल क्या है ना, मालिक मिल जाएंगे, नौकर मिलना मुश्किल है, सब मालिक परेशान है, मालिक बन बन के। तो वो बेचारा क्या, वो कहा, डांट दिया मालिक को कि आपको क्या पता, बैठा रहता, ये है वो है दिस डेट। बेचारा चुप हो गया, शांत है, चलो ज़्यादा बोलोगे तो भाग जाते, चुप हो गया। कल होके फिर भेजे, जाओ यार मारवाड़ी बाज़ार से मटेरियल लेके आओ। तो जो मालिक एक्टिव थे, जो डूअर थे, पीछे पीछे जाते हैं, आखिर जाता कहाँ है, करता क्या है, 3 घंटा होता क्या है, चल दिया। अब गया तो देखा यार, यहाँ से जब निकला निर्माण से, मंदिर से, तो ज़्यादा इधर मारवाड़ी बाज़ार, आई पगला बांधे वाला रास्ता पकड़ लिया, नहीं मंदिर पे जाके मालिक के छोड़ पगला, क्या कौन काम है, 2 मिनट नहीं बैठ सकते हैं। तो क्या है यहाँ पे, ये चला गया कहाँ, मारवाड़ी बाज़ार। अब मालिक खुद चले गए मारवाड़ी बाज़ार और सामान लेके आए, नौकरवा आया 3 घंटा बाद। मालिक पूछे 3 घंटा कैसे, तो वही बात, ऐसे 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 दबा दब 2 चाटा, बेवकूफ़ समझ रखा है। मतलब मालिक अगर एक्टिव है, डूअर है, कुछ कर रहे हैं, तो समय के अकॉर्डिंग बदलिए। लेकिन वहीं पे मालिक है, नन डूअर है, नन लिविंग है, मोटू है, 3 घंटा में, ये 6 घंटा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर ना। तो याद रखिएगा, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर आपका डूअर है तो यहाँ पे वर्ब जो आएगा V1, V2, V3, V4, V5 कोई भी आ सकता है। लेकिन अगर आपका नन डूअर नन लिविंग है तो ओनली V3 आएगा। क्लियर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कल बहुत सारा करेंगे।